नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। देखिए, ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लगाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंदी की आशंका और बढ़ गई है। बाजार में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट्स पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद ट्रंप ने अपनी आक्रामक व्यापार नीति में किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं अगर बात करें अमेरिका और चीन की, तो इनके बीच व्यापार युद्ध काफी लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं। और अब अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ ठोककर एक प्रकार से ड्रैगन के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चीन ने अमेरिका के टैरिफ का करारा जवाब देते हुए ड्रैगन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और चीन के इस जवाबी एक्शन से डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं और चीन का यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध को और अधिक बढ़ावा देने वाला है। चीन की ओर से अमेरिकी वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाने का कदम एक कड़ा संदेश है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। चीन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की इस नीति के खिलाफ वो अंत तक लड़ेंगे। अमेरिकी टैरिफ को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वहीं अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई इस इकोनॉमिक वॉर ने चाइनीज के एक्सपोर्टर्स में दहशत फैला दी है। चाइनीज एक्सपोर्टर्स टैरिफ के खौफ से इतने डर गए हैं कि बीच समंदर अपना माल छोड़कर भाग रहे हैं। आपको बता दूं कि चीन पर नया टैरिफ कल से लागू हो जाएगा और इसे लेकर व्हाइट हाउस की ओर से बयान भी जारी हो गया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक दिन पहले की 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसे उन्होंने आज पूरा कर दिया। चीन ने अमेरिका राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के आदेश के बाद जवाबी हमला बोलते हुए अमेरिका पर समान रूप से 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद 48 घंटे से भी कम वक्त में ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा था कि चीन टैरिफ की बढ़ोतरी को वापस अगर नहीं लेता है तो हम टैरिफ लगाएंगे और यह 9 अप्रैल से लागू होगा। तो वहीं चीन ने पहले अमेरिका को ऐसा करने की चुनौती दी थी, जिसके कुछ ही घंटे में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह ऐलान कर दिया गया कि वह चीन पर 104% टैरिफ लगाएगा। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अमेरिका पिछले महीने तक चीन पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाता था, जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अरबों डॉलर की लूट बताया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की और उसके मुताबिक अब अमेरिका अन्य देशों से उस टैरिफ का करीब आधा शुल्क लेगा जो उस देश ने अमेरिका से लिया था। और चीन के लिए यह एक अतिरिक्त 34% था, जिससे कि बीजिंग का आंकड़ा 44% हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के कुछ ही मिनटों में व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया से 10% अतिरिक्त गैर पारस्परिक टैरिफ वसूलेगा। अब उन्होंने ये भी कहा कि यह अमेरिका फेडरल रिजर्व को भरने के लिए एक कदम है, जिसके बाद चीन का टैरिफ बढ़कर के 54% हो गया था। अब आज के अतिरिक्त 50% टैरिफ के साथ चीन को अब 104% के अभूतपूर्व टैरिफ को चुकाना होगा। यह एक सप्ताह से भी कम समय में करीब 100% की बढ़ोतरी है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ युद्ध के बीच ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ को लेकर सभी बातचीत को खत्म करने की भी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि जिन देशों ने अमेरिका टैरिफ को लेकर जवाबी टैरिफ नहीं लगाया है, उन्हें बातचीत का मौका दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने अभी भी चीन के लिए समझौता करने का दरवाजा खुला छोड़ा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि चीन भी सौदा करना चाहता है, लेकिन चीन नहीं जानता कि इसे कैसे शुरू किया जाए। तो वहीं ट्रंप ने आगे लिखा कि वह चीन के कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस व्यापार युद्ध के प्रभाव दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकते हैं। अमेरिका में भी इस मुद्दे पर विभाजन है। कुछ लोगों का मानना है कि टैरिफ से अमेरिकी उद्योगों को लाभ होगा, जबकि अन्य लोगों को लगता है कि इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।